मोगवानशान के क्लासरूम में टीचर बता रही थी कि पिछली बार मैथ का जो टेस्ट लिया था उसमें सबने अच्छा किया, लेकिन हर बार की तरह क्लास प्रेसिडेंट का हाई स्कोर है और मैं एक सर्टेन स्टूडेंट की थोड़ी तारीफ करना चाहती हूँ। मोगवानशान तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, लेकिन टीचर ने उसका ही नाम लिया तो सभी लोग मोगवानशान की ओर देखने लगे और मो भी सरप्राइज था। उसने एग्जाम में बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया, इसलिए टीचर उसे कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि अब आगे भी फाइट से दूर रहना और पढ़ाई में फोकस लगाना। क्लास के बाद मो जल्दी जल्दी में बाहर जा रहा था। बस्कट उसे कह रहा था कि यार तूने तो कमाल कर दिया, इसका मतलब कि तुम सीक्रेटली क्रैम स्कूल जा रहे थे ना। हे तुम कहाँ पे जा रहे हो? मो भागकर हितियान के क्लासरूम में गया, लेकिन उसे पता चला कि हितियान टीचर की ऑफिस में गया है। लेकिन यहाँ हितियान रास्ते में ही रुक गया है शैली के साथ। शैली कह रहा था कि मैं मोगवानशान से मिलूं, इससे तुम्हें क्या, तुम उन सारी चीजों से दूर रहो, ठीक है? क्योंकि पहले जब मैं उसे मारता था तब वो एक शब्द भी नहीं कहता था, लेकिन जब से तुम आए हो वो तुम्हारे पीछे पीछे ही घूमता है। वो अपने नेक पर पॉइंट करता है कि और देखो यहाँ पे उसने कितना हार्डली बाइट भी कर लिया। हितियान को आया गुस्सा, वो उसका कॉलर पकड़ता है और उसे धक्का देता है। रेलिंग के अगेंस्ट उसका गला प्रेस करता है। शैली को दर्द तो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? हितियान कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे डर के ऐसे बैठा रहूंगा? शैली हितियान को भी अपने साथ खींचता है कि तुम्हारे साथ गिरने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मोगवानशान वहाँ पे आ गया और कुछ लड़कियां टीचर को लेके भी आ गई। टीचर ने उन दोनों को रोका और कहा कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, तुम दोनों मेरी ऑफिस में आओ। कुछ स्टूडेंट्स उस बारे में बात कर रहे थे कि क्या तुम लोगों ने सुना, लगता है कि अच्छे स्टूडेंट्स भी फाइट करते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि टीचर ने आके उसे रोक लिया। हितियान बहुत ही हैंडसम है और पढ़ाई में भी अच्छा है, तो आई होप कि वो कोई बड़ी मुसीबत में ना पड़े। शैली ने जितने भी बुरे काम किए हैं जानी उसकी लिस्ट बना के आया और कहा कि देखो शैली ने इतने सारे बुरे काम किए, हितियान ने उसे पीट के अच्छा ही किया। तुम लोग हितियान की साइड हो और मैं भी उसकी साइड हूँ, मेरा सपोर्ट दो तो हम उसका सफाया कर डालेंगे। ज़ेंगशी उसे रोकता है और बाहर ले आया। जानी अपना सर पकड़ के बोल रहा था कि जो बुरे लोग होते हैं, बुरे काम करते हैं, उसे कोई सजा क्यों नहीं मिलती? एक अच्छा पर्सन बनना कितना मुश्किल होता है। वो बाहर लगे स्टैचू को हक करके कहने लगा कि मिस्टर प्लीज मुझे सिखाइए कि मैं दूसरे लोगों को कैसे बचा सकता हूँ। ज़ेंगशी उसके सर पे हाथ फिराता है। ज़ेंगशी भी अपने दोस्तों को लेके परेशान है, लेकिन हर एक लोगों की अलग अलग मेथड होती है। जैसे जानी बाहर दिखा देता है कि वो अपने दोस्तों को लेके परेशान है। ज़ेंगशी कुछ बोलता नहीं, वो बस अपने दांतों को क्लेंच करता है। मोगवानशान टीचर की ऑफिस में चुपके से देख रहा था। अंदर टीचर हितियान को डांट रहे थे कि तुम तो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। अभी तुम जिन चीजों को लेके सीरियस हो, आगे जाके फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो तो कुछ भी नहीं था, तुमने वेस्ट कर दिया सारा टाइम, लेकिन फिर उस वक्त पछताने से भी कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। हितियान और मोगवानशान दोनों ही अपने हाथ को क्लेंच करते हैं, क्योंकि टीचर अभी हितियान को ये कह रहे हैं कि तुम मोगवानशान जैसे लड़के से दूर रहो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। फिर अगले सीन में आज छुट्टी के बाद जानी की बारी थी सफाई करने की। वो जब अकेला था तब अचानक से शैली उसके सामने आ गया।